एक सज्जन ने पूछा है कि हिंदू धर्म में श्राद्ध क्यों किया जाता है मृत्युपरांत, और ये पितृपक्ष क्या है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में कोई अपने पितरों पूर्वजों को भूल न जाए, उन्हें विस्मृत न कर दे, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। यह हिंदू धर्मानुसार है। कुछ तर्क है इसके पीछे का, समझने की कोशिश करिएगा। इस समयावधि के बीच में इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हिंदू विधि विधान से की जाती हैं और ये बड़ी ही वैज्ञानिक हैं। अभी तक तो हम आपको सामान्य सी बात बता रहे थे, अब इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क, आप वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क आप समझिए। हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। जब श्राद्ध कर्म किया जाता है तो पितरों को जब भोजन अर्पित किया जाता है, उनको जौ और तिल से बने हुए पिंडदान किए जाते हैं, तो उस समय एक विधि अपनाई जाती है, एक अनुष्ठान किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। उस समय क्या करते हैं कि अग्नि का हवन होता है और इस हवन पर अनाज, जो भोजन अर्पित किया जाता है, कुछ चढ़ाया जाता है। अनाज जो है पृथ्वी से उत्पन्न हुई चीज़ है और ये पृथ्वी का ही प्रतीक है। और उस हवन के चारों तरफ हाथ में पानी लेकर के आचमन किया जाता है और उसके बाद वायु और आकाश को साक्षी मान लिया जाता है और उन्हें मान करके इस पूजा में उन्हें प्रणाम करके तब श्राद्धकर्ता अपना भोजन ग्रहण करता है। और ये पितृपक्ष को हिंदू धर्मशास्त्रानुसार बड़ा ही पवित्र माना गया है और इतने दिनों तक हिंदू परिवार, हिंदू धर्म में जन्म लिए लोग अपने आप को सात्विक रखते हैं। अपनी पुरानी बात पर आते हैं, जो बातें चल रही थी उस पर आते हैं पुनः। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 5 तत्वों को हम इस ब्रह्मांड को अर्पित करते हैं, यानी कि हमारा शरीर जिस 5 तत्व से बना है, हम उन तत्वों को और मजबूत बनाते हैं। हम उन ऊर्जाओं को और मजबूती देते हैं कि हमारी अस्तित्व बने रहें। हिंदू धर्मशास्त्रानुसार हमारे पूर्वज भी यही करते आए हैं। वो अपनी पूर्वज को करते आए हैं, हम अपने पूर्वज को करेंगे। क्यों ऐसा है? ऐसा माना जाता है कि आपका ये जो शरीर है, ये उन्हीं की देन है कि आप अस्तित्व में हो। तो पूर्वजों की देन आप हैं कि आप अस्तित्व में हैं, इसलिए आप इस पूजा को करते हैं। और पूर्वज भी इस संसार में हैं। जब वो भौतिक शरीर के रूप में होते हैं तो प्रत्यक्ष होते हैं, और जब वो भौतिक शरीर छोड़ देते हैं तो वो अप्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन वो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन होते हैं। और हम इन्हीं तत्वों को क्या करते हैं, और ज़्यादा
मजबूत और शक्तिशाली बनाते हैं, एक तरह से उन्हें अर्पित करते हैं। ये 5 तत्व उन 5 तत्वों के द्वारा समाहित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हम अपने पूर्वजों की जो ऊर्जाएं इस संसार में हैं, उन्हें और शक्तिशाली बनाते हैं और संसार में जीव आत्मा और इंसान के बीच जो संबंध है वो स्थापित करते हैं और इस संसार में मानव जाति अस्तित्व में रहे, इस माध्यम से प्रार्थना करते हैं और एक छोटा सा प्रयास भी करते हैं। यह धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों कारण हो सकता है। आप सोचिए, यह बात विज्ञान भी मानता है, धर्मशास्त्र भी मानता है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी मानता है, बुद्ध भी मानता है और पूरा संसार मानता है कि जीवात्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। वो तो बस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है और गायब हो जाती है, लेकिन रहती है। आप सोचो, पृथ्वी पर जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई, पृथ्वी का कुल भार गणित के अनुमान से 5.9721 गुणे 10 के घाते 24 किलो है। संपूर्ण जीव जाति जब से पृथ्वी पर रह रही है, क्या वो पृथ्वी के भार जितना नहीं थी? क्या उनके चले जाने से पृथ्वी का भार घटा? क्या हमारे आने से पृथ्वी का भार बढ़ा? बात ऐसी है कि वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में हम थे। जब इस पृथ्वी का जन्म हुआ तब भी हम थे और पृथ्वी जिस दिन समाप्त होगी उस दिन हमारा अस्तित्व समाप्त होगा। ये बीच में जन्म मरण, ये तो जीवात्मा की यात्रा है। ये कभी शरीर को ख़त्म करती, ये कभी तुम्हारे इस अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर सकती कि तुम संसार का एक हिस्सा हो। और इस संसार में जितने जीव हैं, इस पूरे संसार का एक हिस्सा हैं और ये तब तक रहेंगे जब तक ये पृथ्वी है, सौरमंडल है, ब्रह्मांड है, तब तक ये रहेंगे। इस पूरी पृथ्वी का इतने लोग मरे, कभी भार घटा नहीं घटा और ना ही जन्म लेने से बढ़ जाता है पृथ्वी का भार। आप संसार में हैं और संसार को महसूस कर रहे हैं। यह एक ऐसा अवसर है कि आप स्वयं की अनुभूति को समझ सकें, वरना चूक जाएंगे। पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म यह इसीलिए है कि संसार में जो पंच तत्वों का संतुलन है वो बना रहे। यदि संसार में पंच तत्व का संतुलन बिगड़ेगा तो इंसान ही नहीं, पूरे पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो हिंदू धर्मशास्त्र अनुसार यह आध्यात्मिक बात हुई और यह वैज्ञानिक बात भी हुई। यह दोनों सिरों को बराबर संतुलित करके चलता है, पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म। यदि आपके समझ में आ गया है तो हम बड़े धन्यभागी होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।